अब के बार बहारों का रंग क्या होगा। अब के बार बहारों का रंग क्या हो गया। बिक गया तो लहू का रंग क्या होगा। मैं बिक गया तो लहू का रंग क्या होगा। रौंदा गया तो फूलों का रंग क्या होगा। बिखर गया तो इन टेसुओं का रंग क्या होगा। दोस्तों, ये क्रिश्चियन फोरम है जो न बिकता है, न रुकता है, न बिखरता है। आज आपके पास के सामने हम फिर हाजिर हैं सत्य की आवाज़ को लेकर के। आज हम आपके पास इस घटना के बारे में बता रहे हैं जिससे आज छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम अपनी सरकार से बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न चित्त है। इस बात को हम आप तक ले जाना चाह रहे हैं, सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। उसका विवरण इस प्रकार है कि ग्राम चरोटा, यहाँ ये थाना भखारा, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, वहाँ 25 जून को हीरूबाई खरे उनका निधन हो गया था। वो 72 वर्ष की थी। उनको विधिवत वहाँ के जो गांव के हमारे ईसाई लोग हैं वो लोग जाके सरपंच को सूचना दिए। उसके बाद जाकर के उनने कोटवार को बोला, सरपंच और कोटवार ने दोनों ने बोला कि हाँ ठीक है, आप जाकर के जो हमारा सार्वजनिक शमशान है उसमें जाके आप अपना अंतिम संस्कार करिए करके बड़ा खुशी का माहौल था और उसमें अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी। तभी 2-3 लोग दारू पी करके आके सड़कों के ऊपर सामने जो रास्ता शमशान को जाता है उसके ऊपर बैठ गए और रास्ता छींक लिया। और देखते देखते करीब घंटे के भर के अंदर बहुत से लोग बाहर से आ गए और जो गमछा उमछा लगाए हुए थे और दुनिया भर के गाली गलौज ये वो करने लग गए और इतना माहौल बिगाड़ दिया कि वो सब कहता, जो कब्र हमारे ईसाइयों ने खोद के रखी हुई थी सुबह सरपंच को बताने के बाद उसको फिर पाट दिया और बोला कि नहीं, हम यहाँ पे आपको अपने को ईसाई के शव को नहीं गाड़ने देंगे। बात जैसा अक्सर होता है वैसे पुलिस हो, हल्ला घमकार चमकई, सब दुनिया भर की बातें हुई और उसके बाद रात तक वो शव को उन लोगों ने गाड़ने नहीं दिया। ये कहानी तो हम लोग हर जगह सुनते आ रहे हैं, सहते आ रहा है हमारा ईसाई समाज। पर इस बार एक सराहनीय काम मैं अपने पुलिस विभाग को बड़े धन्यवाद के साथ और विशेष तौर से भखारा के टीआई को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनने उस स्थिति को इतना अच्छा संभाला है जो बहुत सराहना के योग्य है। जो कि समझाइश दी गई, एसडीओपी वहाँ पे आ गई थे, उसके बाद फिर वहाँ के तहसीलदार भी वहाँ पे आ गए थे। उनको बहुत समझाया पर वो नहीं माने और अंत में हताश होकर के हमारे ईसाई भाइयों ने उस लाश को वहीं छोड़ दिया। कहता अब चाहे कुत्ते नोचे चाहे बिल्ली खाए, हमको अब कोई लेना देना नहीं, जो गुजर गया। हमको ये अपमान सहना था, हम ये अपमान के घूंट पी के वापस जा रहे हैं कह के वो लोग वापस चले गए। पर पुलिस चाहती तो वहाँ पे तुरंत वापस हो सकती थी, पर उन लोगों ने रात को 9 बजे एक नया गड्ढा खोदा, नया कब्र खोदा जिसमें पुलिस के जवानों ने पूरी उसकी खुदाई करी है। ये इसके लिए हम बिल्कुल तहे दिल से उनको सल्यूट करते हैं। और रात को 10-11 बजे बज चुके थे, उस वक्त तक जा करके वहाँ पे उसका अंतिम संस्कार किया गया। इसके लिए हम लोग बहुत धन्यवाद दे रहे हैं अपने शासन प्रशासन, आदरणीय मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री जी को कि आज ईसाइयों की आवाज़ सुनी गई है। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये हुई है कि वहाँ के तहसीलदार ने तुरंत हमको वहाँ पे बोला है कि आप एक एप्लीकेशन वहीं लिखवाई उनसे और कहता आम ईसाई समाज को अलग से एक प्लॉट अलॉट कर रहे हैं, आवंटित कर रहे हैं, आप कल कार्यालय में आ जाएं करके। तो इस प्रकार आवंटन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको सस्फूर्त हमारे तहसीलदार साहब ने वहाँ पे किया है। वो भी एक बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। उन सबको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अब हमारे 2 मुख्य प्रश्न यहाँ पे हैं। अब हमारा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो गमछे में काला कोट पैंट पहना हुआ है वो किस गांव का है। सार्वजनिक शमशान पे इनका अधिकार कैसे हो गया कि ये किसी को रोक सके। तीसरा सवाल है, ये जब से हमको बोल रहे हैं कि आप शीतला माता की पूजा करिए तब हम गाड़ने देंगे, किसी की धार्मिक आज़ादी को छीनने का इनको किसने अधिकार दिया है। ये मूल प्रश्न उठते हैं और इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है। वहाँ के लोगों को डरा धमका दिया है तो वो एफआईआर लिखना के हिम्मत नहीं कर रहे हैं। तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि सरकार इन हमारे 3 मूल प्रश्नों का जवाब दे और इसको संज्ञान में ले और उन लोगों को जो बाहर गांव से आके उत्पात मचाए हैं जरूर उनको दंडित करना चाहिए। और आखिरी बात जो मैं रखना चाह रहा हूं वो ये है कि हमारे ग्राम पंचायत अधिनियम में ये प्रावधान है
कि जो ग्राम पंचायत का है और जो सरपंच है वो किसी भी अंतिम संस्कार के लिए सहायता करेंगे, उसके लिए रास्ता बनाएंगे और वो करेंगे। तो जब अब हमारे पास अंतिम संस्कार करने का अधिकार ग्राम पंचायत को सरकार ने अधिनियम के द्वारा दिया हुआ है, सार्वजनिक हमारे पास एक जमीन गांव में है जहां पे हर धर्म का अंतिम संस्कार किया जा सकता है, तो ये कौन होते हैं कि संविधान को रोकें, और ये कौन होते हैं जो आकर के हर बाहर गांव से आकर के हुल्लड़ मराए। मेरा करबद्ध निवेदन है कि सरकार इसके ओर ध्यान देगी। मेरे पास ये जितने वीडियो हैं आपने देखा है वो ज़मीन की सच्चाई से लिए गए हैं। आप इसको शेयर करिए और हमारे फोरम के साथ बने रहिए। सब ईसाइयों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जो अच्छी खबर है वो भी सब कहीं जानी चाहिए। इन सब के साथ मैं आपको फिर से एक बार जय मसीह, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ कहता हूँ।